So hello guys, welcome back to another video of Price-Wise Trading. My name is Pushkar Singh Gaur and coming directly to the topic. So after watching this video, I can guarantee you कि आपको कोई भी और सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड डिमांड सप्लाई के ऊपर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई. सो ये वीडियो में भी थोड़ी लेंदी हो सकती है, बट आई कैन गारंटी कि इस वीडियो में जो आपको नॉलेज मिलेगी वो आपको किसी और यूट्यूब वीडियो पे नहीं मिलेगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो टू स्क्रीन. ओके, सो देखो, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो जो सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस की ये है कि अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो कहीं तो आके प्राइस रुकेगा. जहाँ प्राइस रुक रहा है दैट इज़ आवर सपोर्ट जोन, एंड जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो जहाँ प्राइस जाके रुकेगा दैट इज़ आवर रेजिस्टेंस जोन. अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल ले, सो जैसे आप जहाँ पर भी अभी बैठे हो, आपके नीचे फ्लोर होगा, वो फ्लोर आपको नीचे जाने नहीं दे रहा है. सो दैट फ्लोर इज़ एक्टिंग एज सपोर्ट फॉर यू. एंड जो आपके ऊपर जो रूफ़ है वो रूफ़ आपको अपने ऊपर जाने नहीं देगी. सो दैट रूफ़ इज़ एक्टिंग एज रेजिस्टेंस फॉर यू. तो अब इसको चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट में दिखते कैसे हैं एंड इनको मार्क कैसे करना होता है. ओके, सो सबसे पहले कोई स्टॉक खोल लेते हैं यहाँ पे रैंडमली, क्योंकि स्टॉक का प्राइस एक्शन थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता है एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स. सो ये मैंने स्टॉक का चार्ट खोल लिया है एंड मैं इस स्टॉक का नाम यहाँ पे हाइड कर दूंगा एंड ना ही मैं इस स्टॉक का नाम लूँगा, क्योंकि एज़ पर न्यू सेबी रूल्स आई कांट से नेम ऑफ द स्टॉक. सो अब पहले ये देखते हैं चार्ट में कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखते कैसे हैं. सो देखो, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि जब भी प्राइस ऊपर जा रहा होगा तो जहाँ पर भी प्राइस रुकेगा वो जोन हमारा होता है रेजिस्टेंस जोन, और जब प्राइस नीचे आ रहा होता है तो जहाँ पर भी प्राइस रुकेगा ये जोन होता है हमारा सपोर्ट जोन. सो अब देखते हैं चार्ट में कि ये दिखता कैसे है. तो देखो, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है. तो इसमें हमने ये देखा कि यहाँ पर प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है. अब यहाँ पर जाके प्राइस ने यहाँ पर होल्ड किया, यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड में था, यहाँ पे प्राइस ने जाके होल्ड किया. तो ये जिस लेवल पे होल्ड किया है ये वाला लेवल हमारा हो गया रेजिस्टेंस लेवल या फिर एरिया, जो भी आप बोलो. तो इसको हम कर देंगे ऐसे मार्क, ठीक है. इसको मार्क कर देते हैं रेड से, जिससे कि हमें पता रहे कि रेजिस्टेंस पे जाके प्राइस रुकता है और वहाँ पे रिवर्सल्स के चांसेस होते हैं. सो शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है. सो ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया. अब ऐसे ही शॉर्ट का देखें तो देखो, यहाँ पर प्राइस नीचे आया, यहाँ पर प्राइस आके रुका, तो यहाँ से प्राइस वापस ऊपर गया, फिर जब यहाँ से वापस नीचे आया तो यहाँ पे प्राइस आके फिर से रुका. सो ये वाला जोन हमारा हो गया सपोर्ट जोन. ये दिस इज़ आवर सपोर्ट जोन. इसको मार्क कर देते हैं ग्रीन से. एंड यहाँ पर जो प्राइस देखो, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे प्राइस आके रुका. सो ये वाला भी जोन हमारा हो गया रेजिस्टेंस जोन. ये वाला पूरा जोन, दिस इज़ आवर रेजिस्टेंस. सो जहाँ पर भी आपको चार्ट में दिखे कि प्राइस ने जहाँ पर भी पॉज लिया है, कि प्राइस ऊपर जा रहा है, जहाँ पर भी प्राइस ने पॉज लिया है या फिर रिवर्सल लिया है, दैट इज़ आवर रेजिस्टेंस जोन. एंड जहाँ पर भी प्राइस जब नीचे आ रहा है, तो जहाँ पर भी प्राइस ने पॉज लिया है या फिर वहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ है, सो डैट इज़ आवर सपोर्ट जोन. सो अब इस लाइव एग्जांपल में एक चीज़ और है समझने वाली, विच इज़ कि जब कोई रेजिस्टेंस या फिर कोई सपोर्ट जोन हमारा ब्रेक होता है, चार्ट इसमें समझाता हूँ. जैसे ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है. सो यहाँ पर जैसे ये वाला जोन सपोज हमारा ब्रेक हो गया, सो वापस जब प्राइस इस लेवल पे आएगा, सो दिस रेजिस्टेंस जोन विल एक्ट एज सपोर्ट जोन. एंड सेम इन केस ऑफ अगर ये सपोर्ट जोन हमारा ब्रेक हो गया है यहाँ पे, तो वापस प्राइस जब घूम के इस जोन पर आएगा, सो दिस सपोर्ट जोन विल एक्ट एज रेजिस्टेंस जोन. सो अब इसमें इसी का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल सामने दिख गया. ये देखो, अगर चार्ट को हम यहाँ तक रखें, सो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये वाला जोन इसका रेजिस्टेंस जोन है. इसको मैं आगे बढ़ा दूँ थोड़ा सा, ये और आगे बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया. सो यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट दिया इसका. अब जो हमने अभी समझा कि ये जो सपोर्ट जोन था, अगर ये ब्रेक हो जाए तो दिस जोन विल एक्ट एज रेजिस्टेंस जोन. अब यहाँ पर देखते हैं आगे हुआ क्या है.
यहाँ पर देखो प्राइस ने ब्रेक किया है, फिर वापस जब प्राइस आया है नीचे आना स्टार्ट किया प्राइस ने यहाँ पे। सो प्राइस कहाँ पे आके रुका, जो हमारे प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था उसको ब्रेक करके प्राइस वापस उसी जोन पे आके रुका। सो दिस जोन एक्टेड लाइक अ सपोर्ट। अब देखो ये तो हो गया एकदम बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, कैसे हम चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड कैसे हम उन्हें मार्क कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन, कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लेवल वीक है। अब लोगों में ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है विच इज़ कि अगर कोई जोन मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है एंड वो ब्रेक नहीं किया मतलब वो वाला जोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल लें, सो आप ऐसा सोचो कि सपोज़ करो कोई एक पेड़ है, अगर आप उस पेड़ पे एक एक्स से एक बार अटैक करते हो सो उस पेड़ को कुछ नहीं होगा। अगर आप उस पर 3-4 बार उसको उस एक्स से उस पेड़ पे मारते हो सो देयर आर हाई चांसेस कि वो पेड़ टूट के नीचे गिर जाएगा। सो यही सेम बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए भी काम करता है कि भाई अगर कोई जोन मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है सो देयर आर हाई चांसेस कि वो वाला जोन वीक हो चुका है एंड वो जोन फ्यूचर में जब प्राइस वापस उस लेवल पे आएगा सो देयर आर हाई चांसेस कि वो उसे ब्रेक कर दे। यहाँ पर भी देखो ऐसे हुआ, यहाँ पे प्राइस नीचे आया, एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, 3 यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, फिर जब वापस प्राइस नीचे से घूम के आया तो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। सामने एग्जांपल है और ये स्टॉक मैंने पहले से ढूंढ के नहीं रखा था, मैंने रैंडमली निफ्टी 50 की वॉच लिस्ट खोली, उसमें रैंडमली कोई भी स्टॉक मैंने चूज़ किया है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और डीपली समझने के लिए हम सबसे पहले तो ये सारी ड्राइंग्स करते हैं रिमूव एंड इसके 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन स्ट्रॉन्ग है और कौन से जोन वीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कहाँ पे इस पर्टिकुलर इस स्क्रीन पे कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर आ रहा था, यहाँ पे आके प्राइस ने यू टर्न लिया है। देखो यहाँ पे प्राइस आके नीचे गिरा है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे है। उसके बाद दूसरा मेरे को रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, और तीसरा रेजिस्टेंस इस लेवल पे, इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे तो नहीं दिखाई दे रहा। अब बारी आती है सपोर्ट की। एक सपोर्ट मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको मार्क कर देते हैं ग्रीन से। यहाँ पर ये मैंने क्यों मार्क, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे आया और प्राइस कहाँ पे आके रुका, इस वाले लेवल पे। तो ये वाला लेवल इज़ आर सपोर्ट लेवल। और मेरे को कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मेरे को कहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखो जो चीज़ हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करी थी कि अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो जब प्राइस वापस घूम के उस लेवल पे आएगा सो दिस रेजिस्टेंस विल एक्ट एज सपोर्ट। यही चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई दी। देखो लाइव एग्जांपल, यहाँ से प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर प्राइस ने इसका ब्रेकआउट किया। जब प्राइस वापस घूम के आया तो यहीं पर प्राइस आके होल्ड किया। सो ये रेजिस्टेंस था इस लेवल तक। अगर हम यहाँ तक ऐसे चार्ट लगाए तो इस लेवल तक ये रेजिस्टेंस था, बट इसके बाद जब प्राइस ने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे दिस जोन एक्टेड एज अ सपोर्ट। सो इस पर्टिकुलर स्क्रीन में हमने 3 सपोर्ट जोन मार्क करे हैं, 1, 2, 3, और हमने 2 रेजिस्टेंस जोन मार्क करे हैं, 1 और 2। अब इसमें से ये देखते हैं कौन कौन से जोन वीक है और कौन से जोन स्ट्रॉन्ग है। सो देखो सबसे पहले तो ये चीज़ समझो कि कोई भी लेवल, चाहे वो सपोर्ट है चाहे वो रेजिस्टेंस है, जितना कम वो टेस्ट हुआ है उतना स्ट्रॉन्ग वो लेवल है। तो यहाँ पे देखो जो ये वाला लेवल है, फर्स्ट वाला, दिस वन, ये सिर्फ एक बार टेस्ट हुआ है यहाँ पे, उसके बाद अभी तक ये टेस्ट नहीं हुआ। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये वाला रेजिस्टेंस जोन स्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल। उसके नीचे रेजिस्टेंस जोन ये वाला आ रहा है, ये वाला देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट टच हो ही गया था, यहाँ पर मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गया। सो अब जब प्राइस वापस घूम के अगर प्राइस यहाँ पर आता है
सो देयर आर चांसेस कि ये इसका ब्रेकआउट देके और ये रिवर्सल यहाँ पर दे, इस ये वाला जो लेवल है यहाँ से ये रिवर्सल दे। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि ये इसका ब्रेकआउट दे ही देगा, देयर आर पॉसिबिलिटीज़, हो सकता है कि ये यहाँ पे आके यहीं से ही रिवर्स हो जाए। अब अगर बात करें सपोर्ट की तो देखो ये वाला लेवल, ये जो सबसे नीचे है दिस वन जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला सिर्फ एक बार यहाँ टेस्ट हुआ है, एक बार यहाँ टेस्ट हुआ है, और ये तो चलो 915 की कैंडल होगी तभी इतनी वॉलेटाइल है ये, 915 की, तो इसको हम थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। एक बार यहाँ टेस्ट हुआ है, एक बार यहाँ टेस्ट हुआ है, तो ये वाला 2 बार टेस्ट हुआ है, ये वाला देखो मल्टीपल टाइम्स यहाँ टेस्ट हो, 1 2 3 4 5 6, 5-6 बार यहाँ टेस्ट हो गया। और ये वाला लेवल तो 2 बार यहाँ टेस्ट हो गया, 2 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, तो ये वाला लेवल तो वीक हो चुका है और इसने इसका ब्रेकआउट भी दे दिया है। सो अब अगर प्राइस सपोज यहाँ से नीचे आता है, सो देयर आर चांसेस कि ये इसको ब्रेक करके यहाँ से रिवर्सल दे, या फिर देयर आर चांसेस कि ये यहीं से ही रिवर्सल दे सकता है। देखो ऐसा कुछ ट्रेडिंग में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि भाई ये वाला अगर 5-6 बार टेस्ट हो चुका है ये वाला जोन, और ये वाला जोन सिर्फ 1-2 बार टेस्ट हुआ है तो इसका ब्रेकआउट दे ही देगा। हो सकता है ये यहाँ से आके एक बार और रिवर्सल दे दे, फिर जब वापस आए तब इसका ब्रेकआउट दे, ठीक है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन हायर प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ की है। अगर किसी को सपोज़ ट्रेड प्लान करना है रिवर्सल का, सो इट्स बेटर कि वो इस लेवल को इग्नोर करके वो इस वाले लेवल पे अपना ट्रेड प्लान करे कि भाई अगर प्राइस यहाँ पर आएगा मेरे को एंट्री देगा, मैं तभी ट्रेड प्लान करूँगा। यहाँ पर 50-50 चांसेस है। एंड सेम इन केस ऑफ रेजिस्टेंस कि भाई ये वाला लेवल मेरे को दिख रहा है कि ये यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है, तो ये एज़ कम्पेयर टू दिस लेवल इज़ वीकर। सो अगर प्राइस ऊपर आता है तो मैं ये वाला लेवल इग्नोर करना पसंद करूँगा, एंड अगर ये यहाँ इस वाले लेवल से मेरे को एंट्री देता है शॉर्ट की, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा। अब इसके बाद आता है डिमांड एंड सप्लाई जोन। डिमांड एंड सप्लाई जोन देखो कुछ भी नहीं है। देखो सपोर्ट और डिमांड जोन में इतना ही फ़र्क है कि जैसे सपोज़ ये हमारा सपोर्ट जोन है, ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है, तो प्राइस जब यहाँ पे आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइस यहाँ पे आके एक बड़ा मूव देगा ही देगा। हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे आए साइडवेज हो जाए, या फिर प्राइस यहाँ पे आए हल्का फुल्का मूव दे फिर साइडवेज हो जाए। बट जो डिमांड जोन होगा हमारा, ये हमारा डिमांड जोन है सपोज़, तो डिमांड जोन में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि यहाँ से प्राइस आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि यहाँ से बड़ा मूव देगा। क्यों? क्योंकि डिमांड जोन में क्या होता है कि देखो बेसिक अगर हम इकोनॉमिक्स पे जाए, वो क्या कहती है कि अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, और अगर सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइस गिरता है। सो वही सीन है, यहाँ पे डिमांड जोन है, विच मीन्स कि यहाँ पे बायर ज़्यादा एक्टिव है, सो यहाँ पे एक बड़ा मूव आने के चांसेस है। सपोर्ट में क्या होता है, ये हमारा सपोर्ट जोन है, सो यहाँ पे मे बी प्राइस आके थोड़ा साइडवेज हो जाए, या फिर मे बी प्राइस आए और एक हल्का फुल्का मूव दे। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर प्राइस किसी लेवल से ऐसे नीचे आके, ये हमारा जोन है, यहाँ से टच करके रिवर्स होकर बड़ा मूव दे रहा है, तो उस जोन को हम कह देते हैं डिमांड जोन। एंड इन केस ऑफ रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन भी यही लॉजिक है। ये अगर हमारा रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ से प्राइस जब आ रहा है, सो ज़रूरी नहीं है कि प्राइस यहाँ पे आके एक बड़ा मूव दे, मे बी प्राइस आके साइडवेज हो जाए या फिर हल्का फुल्का छोटा मूव दे। एंड अगर यही हमारा एक सप्लाई जोन है, ये हमारा एक सपोज सप्लाई जोन है, सो प्राइस जब यहाँ पे आएगा, सो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटीज़ कि प्राइस यहाँ पे आके एक बड़ा फॉल देगा। अब एक काम करते हैं, 1 आवर का चार्ट लगाते हैं एंड ये सारी ड्राइंग्स डिलीट करते हैं एंड देखते हैं कि इस चार्ट में सप्लाई और डिमांड जोन कहाँ पे है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे है। सो देखो इतने में देखते हैं, ठीक है। इतने में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि ये वाला जोन इसका रेजिस्टेंस जोन है, इसको मार्क कर देते हैं रेड से। रेजिस्टेंस जोन क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस आके पहली बार तो मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है एंड यहाँ पे इसने एक भी बड़ा मूव नहीं दिया है। सो दिस जोन इज़ आर रेजिस्टेंस जोन। एंड उसके बाद ये वाला जोन, आप बताओ ये वाला जोन कौन सा है। अगर हम सिर्फ
ये वाला जोन लेते हैं। तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो ये वीडियो यहीं पे पॉज करके नीचे कमेंट करके बताओ कि ये जो ग्रीन वाला जोन यहाँ पे मार्क किया है ये सपोर्ट जोन है या फिर डिमांड जोन है। अगर आपने बोला है कि ये डिमांड जोन है देन यू आर राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस देखो नीचे आया और प्राइस ने कितना बड़ा मूव दिया। तो जिसने यहाँ पे इस वाले जोन को डिमांड जोन बोला है ही और शी इज़ करेक्ट। जिसने इसको सपोर्ट बोला है तो आप गलत हो। आप सिंपल सी ये चीज़ देखो कि रेजिस्टेंस जोन ये वाला है, देखो यहाँ पे कितना छोटा सा मूव आया है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो अभी सिर्फ ये मूव आया, यहाँ पर देखो यहाँ पे प्राइस ने कितना बड़ा मूव दे दिया है। सो दिस जोन इज़ आर डिमांड जोन। और अगर इसमें हम सपोर्ट देखें तो सपोर्ट जोन हमारा मेरे को एक ये दिख रहा है। हाँ फिलहाल तो एक अच्छा सपोर्ट जोन मेरे को यही दिखाई दे रहा है। अब ये देखो ये वाला जो सपोर्ट जोन है ना ये अभी भी स्ट्रॉन्ग है। क्यों? इसने ब्रेकआउट दिया, एक बार यहाँ टेस्ट हुआ है, एक बार यहाँ टेस्ट हुआ है। तो अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि जब प्राइस वापस अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ पे आके प्राइस एक रिवर्सल मूव दे सकता है। और अगर अब इसमें रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन की बात करें तो पहले तो ये सारी ड्राइंग्स हटानी पड़ेगी और एक सप्लाई जोन ढूंढना पड़ेगा। ये देखो सप्लाई जोन हमारा कुछ ऐसा है, इसको मार्क कर देता हूँ रेड से, इसको पूरा आगे तक बढ़ाऊँ तो ये देखो ये हमारा सप्लाई जोन है। यहाँ पे मूव देखो कैसा आया है, यहाँ से प्राइस नीचे आया, ये देखो टच किया और नीचे। अब यहाँ पर ये देखो उसी के नीचे रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर मूव देखो कैसा आया है, स्लो एंड स्टेडी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर फिर से देखो स्लो मूव आया। अब यही वाला जोन हमारा आगे रेजिस्टेंस है। तो देखो हाँ अब आप फ़र्क देखो, आपको खुद आ जाएगा समझ। ये वाला जो ऊपर वाला जोन है दिस इज़ आवर सप्लाई जोन और ये जो नीचे वाला जोन है दिस इज़ आवर रेजिस्टेंस। अब आप खुद देखो सप्लाई जोन पे जब आया सो कैसा मूव आया, रेजिस्टेंस जोन पे जब है सो देखो कैसे मूव आ रहे हैं। अब हाई चांसेस किसकी है कि प्राइस अगर सपोज यहाँ से इसका ब्रेकआउट देके यहाँ जाता है सो देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ से प्राइस एक शार्प सेलिंग दिखा सकता है। अब एक काम करते हैं, अपना कोई दूसरा स्टॉक खोलते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई के बेसिस पे हम अपना ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। सो ये कोई दूसरे स्टॉक का चार्ट खोला है मैंने, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं बताऊंगा, रीज़न मैंने बता दिया है क्योंकि एज़ पर सेबी रूल वी कांट से द नेम ऑफ द स्टॉक। सो अब इसमें ये देखते हैं कि अगर मेरे को इस वाले स्टॉक में अपना एक ट्रेड प्लान करना है तो मैं कैसे प्लान करूँगा ऑन बेसिस ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड डिमांड सप्लाई। अब देखो 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। सबसे पहला जोन मेरे को ये दिखाई दे रहा है। अब ये बताओ कि ये रेजिस्टेंस जोन है या फिर ये सप्लाई जोन है। नीचे कमेंट करके बताना कि ये रेजिस्टेंस जोन है या फिर ये सप्लाई जोन है। जिसने सप्लाई जोन बोला है ही और शी इज़ करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ से मूव देखो कितना बड़ा मूव है। अब आप बोलोगे ये तो गैप अप हो गया। अब अगर इसको हम लाइन चार्ट पे लगा दें तो कहाँ है गैप। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो कैंडल चार्ट में कोई लेवल मार्क करने की, समझ ना आ रहा हो क्योंकि कैंडल चार्ट कभी कभी थोड़े चॉपी हो जाते हैं, सो आप सीधा यहाँ पे आके लाइन चार्ट में स्विच करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो लाइन चार्ट पर ही देखते हैं, चलो या चलो कैंडल चार्ट पर ही देखते हैं, मोस्ट लोग इसी पे देखते हैं। तो मेरे को ये एक सप्लाई जोन दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये मेरे को एक डिमांड जोन दिखाई दे रहा है। को मार्क करते हैं ग्रीन से, ये मेरे को एक डिमांड जोन दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो प्राइस यहाँ पे आया, कितना शार्प मूव आया, फिर इतने शार्प मूव के बाद इतना बड़ा एक बाइंग मूव आ गया। सो ऑब्वियसली दिस इज़ अ डिमांड जोन एंड दिस इज़ अ सप्लाई जोन। अब इसमें ये देखते हैं कि अगर मेरे को अब इसमें ट्रेड प्लान करना है तो कैसे करेंगे। सो मेरे को सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे और ये इसका एक सपोर्ट जोन है इधर, मार्किंग दिस एज ग्रीन। एंड अब यहाँ पर भी देखो कोई ना कोई जोन तो यहाँ पर भी होगा ही। अब यहाँ पे थोड़े बहुत गैप्स बने हैं तो ये ढंग से समझ नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम चले जाएंगे लाइन चार्ट पे। लाइन चार्ट पे मेरे को दिख रहा है कि एक ये वाला जोन सपोर्ट जोन है और ये वाला जोन भी एक
सपोर्ट जोन है। बस अब वापस कैंडल चार्ट पे आते हैं। ये देखो, अब अगर मेरे को इसमें ट्रेड प्लान करना है तो देखो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहली चीज़, प्राइस अभी यहाँ पे है, तो ये वाला जो जोन है दिस वन, ये यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम्स यहाँ टेस्ट हो चुका है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ टेस्ट हो चुका है। सो देयर आर हाई चांसेस कि ये ब्रेक हो जाए। सो मैं इस वाले जोन को तो कर दूंगा डिलीट, क्योंकि इस वाले जोन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं रिवर्सल का प्लान नहीं करूँगा। अब आता है ये वाला जोन। ये वाला जोन यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया, एक्टेड एज ए सपोर्ट। अब ये वाला जोन जब ये प्राइस यहाँ वापस यहाँ पे आएगा, तो ये वाला जोन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर मैं एक रिवर्सल प्लान कर सकता हूँ। यहाँ पर भी मैं एक रिवर्सल प्लान कर सकता हूँ। एंड ये वाला जोन तो देखो बेस्ट जोन है कि प्राइस यहाँ पर आए, यहाँ पर एक रिवर्सल प्लान करें। तो देखो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन तो ये वाला है जो सबसे नीचे है। बट हाँ, इंट्राडे बेसिस पे वी कैन प्लान ट्रेड्स ऑन दिस जोन एज वेल एंड दिस जोन एज वेल। अब बात करें रेजिस्टेंस की, तो अब देखो यही सेम सीन, एक बार यहाँ टेस्ट हो गया, 2 बार यहाँ टेस्ट हो गया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। सो प्राइस यहाँ पर आता भी है, तो ब्रेकआउट दे ना दे, बट इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से ये अच्छा मूव नहीं देगा, ऐसा मूव नहीं देगा कि जिसमें हमें रिवॉर्ड बड़ा मिले। सो ये वाला जोन भी मैं कर दूंगा डिलीट, क्योंकि इस जोन पे मैं अपना कोई ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। अगर मेरे को रेजिस्टेंस पे शॉर्ट का प्लान करना है तो मैं प्लान करूंगा इस वाले जोन पे। ये वाला जोन यहाँ पे देखो एक बार टेस्ट हुआ है बस, उसका कितना बड़ा मूव दिया, और यहाँ पर अभी तक ये इस लेवल पे आया नहीं है। सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि जब ये स्टॉक और ये प्राइस यहाँ पर घूम के इस लेवल पे आएगा, सो वी कैन प्लान अ शॉर्ट एंट्री हेयर, एंड यहाँ से एक अच्छा शार्प सेलिंग मूव देखने को मिल सकता है। तो देखो अगर हम इस पूरी वीडियो को अब समराइज़ करते हैं, हमने इसमें क्या क्या समझा। सबसे पहली चीज़ हमने समझी कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एक वो लेवल है कि जब प्राइस नीचे आ रहा होता है, सो प्राइस जहाँ पे आके पॉज लेता है या फिर रिवर्सल देता है, डैट इज़ कॉल्ड सपोर्ट। एंड रेजिस्टेंसेस जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है, सो जहाँ जिस लेवल पे प्राइस आके पॉज लेता है या फिर रिवर्सल देता है, डैट जोन इज़ रिवर्सल। इसके बाद हमने समझा कि हाउ टू आइडेंटिफाई वीक एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो कोई भी लेवल हो, चाहे वो सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, वो जितनी ज़्यादा बार टेस्ट हो चुका है उतना वो वीक हो चुका है। और ये चीज़ हमने वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ देखी कि कोई जोन अगर 6-7 बार टेस्ट हो चुका है तो वो ब्रेकआउट दे दिया था उसने उस वाले जोन का। इसके बाद एक चीज़ और समझी थी कि जब भी कोई सपोर्ट का अगर ब्रेक डाउन होता है, सो प्राइस अगर वापस घूम के उसी लेवल पे आता है, सो दैट सपोर्ट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। एंड सेम इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, कि अगर किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है एंड प्राइस वापस घूम के उसी लेवल पे आता है, सो दैट रेजिस्टेंस विल एक्ट एज सपोर्ट। देन इसके बाद हमने समझा कि डिमांड और सप्लाई जोन्स क्या होते हैं। डिमांड जोन्स वो होते हैं जहाँ से प्राइस जब नीचे आ रहा है एंड प्राइस ने एक बड़ा शार्प मूव दिया है, सो दैट जोन इज़ आर डिमांड जोन। एंड सप्लाई जोन इज़ जब प्राइस ऊपर जा रहा है, सो प्राइस ने रिवर्स होके एक बड़ा शार्प मूव दिया है, सो दैट इज़ आर सप्लाई जोन। सो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ही एक क्या कहते हैं सब हेडिंग या फिर सब टॉपिक आता है विच इज़ डिमांड एंड सप्लाई जोन। सो अगर देखो आपको डिमांड एंड सप्लाई अलग से उस जोन को आइडेंटिफाई नहीं करना, सो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। सो द चॉइस इज योर्स, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। बट यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली है कि डिमांड सप्लाई में क्या फ़र्क है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क है। एंड उसके बाद लास्ट चीज़ हमने ये समझी कि अगर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड प्लान करना है तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमने ये देखा कि जो लेवल ज़्यादा कम बार टेस्ट हुआ है, जो लेवल स्ट्रॉन्ग है, हम उस पर अपनी एंट्री प्लान करेंगे, ना कि जो लेवल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है हम उस पर अपनी एंट्री प्लान करेंगे। सो यही था पूरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में। इसके अलावा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई में कुछ और अलग नहीं है। ये वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, शायद 15, 18, 20 मिनट की शायद हो जाए, बट
आई कैन अश्योर यू कि इसके बाद आपको कोई और सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप देखना चाहते हो देख लो, बट फिर उसमें वही है, आपके दिमाग में और चीज़ें घुसेगी, सो आप और कंफ्यूज हो गए, उसमें कन्फ्यूजन बढ़ेगी, सो लाइव मार्केट में फिर प्रॉब्लम आपको ही होगी। बाकी द चॉइस इज योर्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई ढंग से समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, XYZ, सो यू कैन कमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। एंड आपका कोई भी ऐसा दोस्त हो या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो जिसको आप चाहते हो कि ये चीज़ें इतनी ईजी लैंग्वेज में समझ आए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, उसको भी समझ आए जैसे आपको समझ आया, सो ये वीडियो उसके साथ शेयर ज़रूर करना। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर जेन्युइन ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोज़, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ काम की बातें करता हूँ। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यूज़र नेम इज़ pricewise.trading। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।